तो सूरत बहुत ही दिलचस्प हो गई है। एक ताज़ा तरीन आमद हुई है, अभी वो भी मैंने आपको दिखानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। तो नाजरीन, खेल बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो तारीख बदल चुकी होगी या बदलने वाली होगी। तो इसी तरह सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के ओहदे की जो इब्तदाई मयाद थी या मुद्दत थी वो भी मुकम्मल हो चुकी होगी। लेकिन दूसरी तरफ सदर को घर भेजने की मनसूबाबंदी करने वाले अब एक दूसरे को ही पड़ गए हैं। अभी एक ताज़ा आमद हुई है, कुछ ही देर में आपके सामने रखूँगा, वो बड़ी दिलचस्प है। पता नहीं किस किस ने सदर बनने के ख्वाब देख रखे हैं और किस किस से वादा किया जा चुका था कि सीट खाली होते ही अगली बारी बस आपकी है। इमरान खान को हटाने के बाद अगला हदफ सदर ही थे कि इनकी इम्पीचमेंट की जाएगी, इनको हटाया जाएगा। लेकिन एक तो नंबर्स पूरे नहीं हो पा रहे थे और फिर असम्बलियाँ भी तहलील कर दी गई, तो रहे से चांसेस जो थे वो भी ख़त्म हो गए। तो इमरान खान की जानिब से असम्बलियाँ तहलील करने का कोई और फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये थोड़ा सा उनको बेनिफिट ज़रूर हुआ। तो बाय द वे, कल इमरान खान की ज़मानत का केस भी फ़िक्स है। अब फिक्स तो कर दिया गया है, लेकिन एक गड़बड़ उसमें भी है जिसका आज ही पता चला है। आगे चल के उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी बात सदर साहब के हवाले से ही करते हैं। 90 दिन के लिए आई निगरान हुकूमतें अगर गैर आइनी तौर पर बरकरार रह सकती हैं तो सदर को तो फिर आइन ने ये इख्तियार दिया है। इसलिए किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, फ़िलहाल ऐसा ही लगता है कि सदर इस ओहदे पर काम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कोई गॉड ऑफ ऑनर नहीं है, कोई अलविदाई मुलाकात नहीं है, कोई तकरीब नहीं है, ना प्रेसिडेंट हाउस के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कुछ बताया गया। बिल्कुल खामोशी है और ऐसा लग रहा है कि सदर ही, आरिफ अलवी ही बतौर सदर कंटिन्यू करेंगे। तो आरिफ अलवी 5 साल मुद्दत पूरी करने वाले पाकिस्तान की तारीख के चौथे सदर बन गए हैं। इससे पहले कौन कौन सा सदर अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रा बता दें, नाम लिख दें। किसी एक का भी पता है तो बताएं ज़रा, लेकिन आखिर में मैं आपको इन चारों के नाम बता दूंगा। इमरान खान आरिफ अलवी से खुश हैं या नहीं, इस बारे में जो मौजूदा ज़मीनी हालात हैं या जो ग्राउंड सिचुएशन है, इसमें कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। लेकिन मुझे लगता है कि सदर ने काफ़ी हद तक बैलेंस अप्रोच की है, या इसका मुजाहिरा कम अज़ कम किया है। क्योंकि माजी में मेरी होश में जितने सदूर आए हैं उनको मैंने इतनी पॉजिटिव अप्रोच के साथ कम ही देखा है। कुछ ने काम किया, कुछ ने नहीं किया, कुछ बिल्कुल अपने फ़ायदे के लिए रहे। लेकिन आरिफ अलवी ने कम अज़ कम इस बड़े ऑफिस का जो एक डिग्निटी थी उसको कम अज़ कम ज़रूर होल्ड किया या उसको बहाल किया। आखिर में आके ये जो एपिसोड हुआ इसके ऊपर आपकी ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय है कि उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा डर्टी प्ले नहीं किया और बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आगे चले हैं। तो इस लिहाज से इमरान खान की चॉइस ठीक ही लग रही थी। लेकिन अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की जानिब से एक बयान सामने आया और ये बयान बड़ा हैरानकुन है, थोड़ा सख्त भी है। और आपको पता है कि सदर ने अभी तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया। वो करने वाले थे, लेकिन आखिरी लम्हात में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अभी तक उसका ऐलान नहीं किया। तो इस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का एक अहम इजलास हुआ, कुछ देर पहले हुआ, और उसका एलामिया भी जारी किया गया है। इस इजलास में ना सिर्फ सदर मुमलिकत से बिला ताख़ीर आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान का मुतालबा किया गया है, बल्कि अपने ही सदर को वार्निंग भी दे दी गई है कि अगर सदर ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना किया तो वो आइन की बेहुरमती और आवाम के बुनियादी जमहूरी हकूक़ की पामाली के ज़िम्मेदार होंगे। ये कोर कमेटी के इजलास का एलामिया है जिसको उन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पर भी जारी किया, मीडिया को भी जारी किया गया। तो सदर से मुतालबे की हद तक तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लग रहा है कुछ तजियाकारों के नज़दीक भी कि थोड़ा सा सख्त हो गया ये मौक़िफ़। तो पीटीआई को अपने ही सदर को ये सब कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या सदर और पीटीआई के दरमियान कोई गैप आया है जिसे फिल नहीं किया जा सका, या आखिरी दिनों में कुछ ऐसा हुआ, या पीटीआई को लगता है कि सदर अब ऐलान नहीं करने वाले? ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं और सूरत काफ़ी दिलचस्प हो गई है। खैर, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं एक और दिलचस्प सूरत हाल की। पीडीएम वाले एक दूसरे को ही पड़ गए हैं। पहले इन्होंने बड़ा प्लानिंग की जनाब के ये भी सदर हो सकता है, कई सीवियाँ भी घूमती फिरती रहीं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, और फिर कई लोगों से वादे वईद भी हुए कि जनाब आप फिक्र ही ना करें, बस आप ही हैं अगले सदर। तो चलो, ये तो एक डिफरेंट सिचुएशन होगी ना। ये जो पीडीएम की जमातें अब आपस में ही एक दूसरे के साथ आमने सामने आने लगी हैं। पहले थोड़ी हल्की फुल्की मौसीकी चल रही थी कुछ दिनों से। गुज़िश्ता रोज़ पीडीएम की एक जमात ने
ये इल्ज़ाम लगाया था कि हम अप्रैल 2022 में इंतखाबात के हामी थे, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं मानी और उन्होंने हमें अदम एतमाद का मशवरा दिया, या वो बज़िद थे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद किया जाए। हमने कर तो ली, लेकिन उसका नुकसान हमें हुआ और सारे का सारा फ़ायदा हो गया इमरान खान को। अब रियलाइजेशन हो रही है कि पॉपुलैरिटी की उस पीक पर इमरान खान पहुंच गया कि जेल में जाके भी हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। आगे इलेक्शन होना है तो किस तरह से ये सारी चीज़ें मैनेज हो सकेंगी। तो अब इनको जैसे जैसे रियलाइजेशन हो रही है वैसे वैसे आपस में अब इनके तल्ख बयानात सामने आ रहे हैं। देख तो सबने खाई है, लेकिन अब सियासी नुकसान से बचने के लिए कोई उन हड्डियों की जिम्मेदारी नहीं ले रहा जो उस देग से बची हुई हैं। कोई नहीं मान रहा कि ये हमने छोड़ी हैं। तो मलबा जो है वो एक दूसरे पर डालने की पूरी कोशिश हो रही है। आज बिलावल भुट्टो ने खुले लफ्ज़ों में ये कह दिया है कि हम तो 14 मई को भी इलेक्शन के लिए तैयार थे, लेकिन उनसे पूछें जो हर इलेक्शन से भागते थे। यानी उन्होंने इनडायरेक्ट मुस्लिम लीग नून के ऊपर इल्ज़ाम थोप दिया कि ये थे वो जो हर इलेक्शन से भाग रहे थे। क्योंकि बिलावल भुट्टो से आज ये क्वेश्चन हुआ कि लग रहा है कि आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, तो फ़लाँ बंदा ये बयान दे रहा है या पीडीएम का फ़लाँ बंदा ये बयान दे रहा है। तो उन्होंने कहा भाई हम नहीं भाग रहे थे, उनसे पूछें जो हर इलेक्शन से भागते थे। इस मामले पर पहले ऊपर की जो टॉप टियर की लीडरशिप थी वो बयानात दे रही थी, अब दूसरे दर्जे की लीडरशिप ने भी कुछ बयानात देना शुरू किया। मुझे पता नहीं है तलाल चौधरी ने ऐसा क्या कह दिया, लेकिन अभी उनके रद्द-ए-अमल में पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी का एक बयान सामने आया है। और मैं अभी देख रहा था कि वो बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि तलाल चौधरी पहले तंजीम साजी पर तवज्जो दे, फिर पंजाब में हमारा मुकाबला करे। खैर एग्जैजरेशन तो उनकी तरफ से भी है। अब पीपल्स पार्टी को पंजाब में क्या उनकी पोजीशन है, चलें इस बहस में भी नहीं जाते, लेकिन ये देखें कि पीपल्स पार्टी का जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून के पोजीशन होल्डर को मुखातिब करता हुआ क्या कह रहा है। फिर उन्होंने ये कहा कि तलाल चौधरी की कारकर्दगी मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी के दौरान हमें खुलकर नज़र आ चुकी है। और फिर उन्होंने वही मुतालबा दोहराया कि अगर आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात लाजमी है तो फिर 90 दिन में ही होने चाहिए। ये पीपल्स पार्टी अब कह रही है। तो यही बात पीटीआई भी तो कहती थी। जब पीटीआई ये बात कहती थी कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात हों, तो पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत, ये शीरी रहमान, ये सारे ये आइन के खिलाड़ी जितने भी सेनेट में या पार्लियामेंट में भेजे हुए हैं, ये सारे के सारे आइन से इनहराफ के रास्ते भी बताते थे और फिर उसके फ़ज़ाइल भी आगे बताते थे कि अगर इतने दिनों में इंतखाब ना हुआ तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। अगर आइन में 90 दिन का कहा है तो अगर थोड़ा सा आगे भी चले गए, तो पहले भी जा चुके हैं तो अब भी चले गए तो कुछ नहीं होता। तो ये फ़ज़ाइल भी बताते थे कि इससे आगे क्या बरकतें होंगी, इलेक्शन एक जगह पे नहीं होना चाहिए, सब इकट्ठा होगा, तो बड़े इस तरह बताते थे। अब आके कहते हैं कि 90 दिन के, अब जिनको पता लगा ना वो हीट फील होना शुरू हुई है, तो अब कहते हैं कि जनाब 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं। बिलावल भुट्टो ख़ास तौर पे इस हीट को महसूस कर रहे हैं और वो आके अब बयानात दे रहे हैं कि कठपुतलियों को हमारे ऊपर मुसल्लत ना करें, ये वाला तजर्बा करना बंद कर दें। अब वो किसको कह रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, लग रहा है कि डीप डाउन उनके साथ भी हाथ हो रहा है या हो गया है। तो लगता यह है कि पीपल्स पार्टी देर से ही सही लेकिन बहुत जल्द पीटीआई के साथ मिलने वाली है, या पीटीआई और पीपल्स पार्टी बहुत जल्द एक दूसरे के मौक़िफ़ के बहुत करीब आने वाले हैं। एक दूसरे के करीब नहीं, मौक़िफ़ के करीब आने वाले हैं। लेकिन इमरान खान की गैर मौजूदगी में ऐसी कोई कोशिश कामयाब हो सकती है, या अगर किसी ने कोशिश की तो वो कौन कर सकता है, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जब तक इमरान खान ऑन बोर्ड नहीं होंगे, मुल्क के आम इंतखाबात से लेकर उसके नताइज और ये जो भी प्रोसेस होगा वो एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। उसको कौन मानेगा, कौन तस्लीम करेगा। इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के आपने टॉप ब्रास को बिल्कुल हटा के डाल दिया जेलों में, उनकी गैर मौजूदगी में आप इलेक्शंस कराएंगे तो कौन मानेगा। इमरान खान का कल ज़मानत का केस भी है, साइफ़र के मुकदमे में आपको पता है कि कल ज़मानत की तारीख़ लगी हुई है। लेकिन एक गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि वो जिन जज साहब ने इस केस की समाअत करनी है ज़मानत के मामले पर, पहले वो एक हफ़्ता छुट्टी पर थे, तो जो ड्यूटी जज थे उन्होंने कहा जनाब मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं है। आज वो जज साहब आए हैं, उन्होंने एक केस की समाअत किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने रिमार्क्स दिए कि हो सकता है मैं कल ना हूँ। तो उनका ये कहना कि हो सकता है वो कल ना हो, दैट मीन्स कि इमरान खान का फिर ये ज़मानत का मुकदमा जो है ये लटक जाएगा। यानी कल सैटरडे है, सैटरडे भी नहीं हुआ, संडे भी नहीं होगा, तो फिर मंडे तक गेम चली जाएगी। तो इस तरह से ये सारा मामला चल रहा है।
आखिर में जाते जाते मैंने आपसे पूछा था वो कौन से 4 सदर हैं जिन्होंने मुद्दत मुकम्मल की है, क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो चौथे सदर तो आरिफ अलवी हैं, लेकिन इससे पहले 3 सदूर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल की है। एक तो चौधरी फजल इलाही थे जो इस मुल्क के 5वें सदर थे 1973 से लेके 1978 तक। फिर आसिफ अली जरदारी थे जो इस मुल्क के 11वें सदर थे, 2008 से लेके 2013 तक इन्होंने इस मनसब को संभाला और गार्ड ऑफ ऑनर लेके रुखसत हुए। तो ये मेरी होश में प्रेसिडेंट जो थे मुशर्रफ, उनके बाद ये वाले प्रेसिडेंट थे जिनको मैंने सिविलियन प्रेसिडेंट के तौर पे थोड़ा बहुत कवर भी किया। उन दिनों में मैं ARY न्यूज़ में भी आ गया था, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ मेरे माइंड में है कि मैं इनकी कवर कर चुका हूँ। फिर आगे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं, तो ये टोटल प्रेसिडेंट रहे हैं जिन्होंने मुद्दत पूरी की है। तो लेकिन आरिफ अलवी जो हैं ये हैट्रिक कर रहे हैं, यानी मुसलसल तीसरे प्रेसिडेंट होंगे मुसलसल जो अपनी 3 साल की मुद्दत पूरी कर रहे हैं। ममनून हुसैन, सॉरी वो मैं उनका भूल गया बताना, ममनून हुसैन भी थे। तो जरदारी, ममनून हुसैन और ये साहब आरिफ अलवी साहब, तो 4 पूरे हो गए। खैर, आज के दिन की जो टॉप हाईलाइट थी वो आपके नज़दीक क्या थी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक जो टॉप हाईलाइट थी वो PDM हुकूमत की अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम पर आज का ताज़ा फ़ैसला था जो बंदयाल साहब ने जारी किया, और बहुत बुरी चोट कर गया, वो बहुत लोगों को दुखा है वो फ़ैसला। अब वो जाने वाले हैं, अब उनका भी कोई कुछ नहीं कर सकते। वो अगर किसी का नहीं कुछ कर सकते तो उनका भी अब कुछ नहीं कर सकती। ये सियासी जमातें इल्ज़ाम तो वो पहले ही लगा चुकी हैं, सख्त बयानात पहले ही दे चुके हैं, तो इसलिए ऑल द डैमेज हैज़ बीन डन ऑलरेडी, अब और कुछ नहीं हो सकता। दूसरी हाईलाइट, मुल्क भर में जो बिजली चोरों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू किया गया, डॉलर स्मगलिंग, ये सारा कुछ, और निगरान हुकूमत में अब ये काम बहुत तेज़ हो गया। बट द क्वेश्चन इज़ कि निगरान हुकूमत में ही क्यों? एक मुंतखब हुकूमत 16 महीने तक सोई रही है, उसके टाइम पे ये सारी मुआशी तबाही होती रही है। उन्होंने क्या किया सिवाय वो 10 अरब रुपए के इश्तिहारात जारी करने के अलावा? क्या कारकर्दगी थी? अगर ये काम करके जाते तो इसके ऊपर बेशक 20 अरब रुपए भी लगा जाते इश्तिहारों में, तो लोग मान लेते कि अच्छा आपने डॉलर नीचे किया, चीनी की कीमत नीचे की है, आवाम को रिलीफ मिला है, तो आपने 20 अरब के इश्तिहार दिए भी तो कोई मसला नहीं। लेकिन वो नहीं करके गए। अब हो रहा है, लेकिन अब निगरान हुकूमत है। कब तक ये चलने निगरान सेटअप और कब तक जारी रहना है इसका किसी को पता नहीं है। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।